लाइब्रेरी जो बहुत कॉमनली इस्तेमाल होती है उसको कहते हैं, एक चीज़ होती है, आप लोगों ने ज़ाहिर है उसका फ़िलहाल मेरा ख्याल है ज़्यादातर लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। सुना हुआ नाम? नहीं सुना होगा, ठीक है। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं? ये होते हैं, मिसाल के तौर पे नॉर्मली आप विंडोज़ इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आप क्या करते हैं कि आप किसी प्रोग्राम को जब आपने चलाना है तो आप डबल क्लिक करके चलाते हैं उसे, ठीक है। आप उसके आइकन पे जाते हैं, डबल क्लिक करके चलाते हैं। लेकिन अमूमन प्रोग्रामर्स या डेवलपर्स या फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेटर्स या जो लोग ज़रा प्रो लेवल के काम करने वाले होते हैं वो क्या प्रेफर करते हैं? वो प्रेफर करते हैं कि वो जिस तरह हम यहाँ पर, मतलब अगर मैंने यहाँ से ये कोड चलाना है तो मैं प्ले के बटन पे भी क्लिक कर सकता हूँ और मैं पाइथन जनरेट डॉट पाई करके भी उसे चला सकता हूँ। दोनों ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल हैं। तो प्रोग्रामर ज़्यादातर क्या प्रेफर करते हैं? वो इस तरह लिख के चला रहे होते हैं तो उनको कंट्रोल ज़्यादा मिल जाता है चीज़ों में कि कैसे चलाना है, क्या करना है। तो आप यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें स्पेसिफाई कर सकते हैं। प्ले के बटन के अंदर इतनी ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं हैं, ठीक है। तो इसी तरह जब कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी चीज़ें चलाने के लिए फिर कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स इस्तेमाल होते हैं जिससे आप चीज़ों को अपनी मर्जी से अपने कंट्रोल में चला सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे देखें तो मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ पाइथन, यानी कि मैं पाइथन का प्रोग्राम कॉल कर रहा हूँ, पाइथन का प्रोग्राम चला रहा हूँ और फिर उसको आगे मैं क्या बता रहा हूँ, जनरेट डॉट पाई, यानी कि पाइथन को कह रहा हूँ कि कौन सी फाइल जाके पकड़नी है, जनरेट डॉट पाई वाली फाइल पकड़नी है। तो ये क्या है? ये कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट है उसका, ठीक है। यानी कि कमांड लाइन के अंदर मैंने उसे लिख के दिया है कि भाई ये वाली चीज़ आपने पिक करनी है, ठीक है। तो अब अमूमन प्रोग्राम्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स बिल्ट इन होते हैं। या आपने बाज़ दफ़ा देखा होगा कि मिसाल के तौर पे गेम्स के अंदर चीट कोड्स होते हैं, ठीक है। वो चीट कोड्स में होता है कि जी इस तरह शॉर्टकट बनाएं, उस शॉर्टकट के अंदर ये चीज़ लिखें तो फिर वो ये एक्स्ट्रा चीज़ आ जाएगी आपकी गेम के अंदर। तो वो कई दफ़ा उसके अंदर कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स वो फिक्स करवा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये वो वाली चीज़ है। अच्छा, उसको अपने कोड में इस्तेमाल करने के लिए हम कर सकते हैं इंपोर्ट सिस, ठीक है, सिस्टम से सिस। तो आप यहाँ पे सिस को इंपोर्ट करवा सकते हैं और फिर सिस के अंदर जो कुछ कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट दिया जाता है वो यहाँ पर आ जाता है सिस डॉट आर्ग वी में। अब आर्ग वी क्या है? आर्ग्यूमेंट्स वेक्टर। वेक्टर वो चीज़ जो किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है, वेक्टर आपने पढ़े में, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट वेक्टर यानी कि वो वेरिएबल जो आर्ग्यूमेंट्स को लेकर जाता है और ये अमूमन होती है एक लिस्ट। और उस लिस्ट के अंदर मिसाल के तौर पे आर्ग्यूमेंट नंबर 1 या आर्ग्यूमेंट नंबर 2 हो सकता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं करता हूँ प्रिंट सिस आर्ग वी 1, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं करता हूँ पाइथन जनरेट डॉट पाई, आगे मैं कर लेता हूँ हेलो। तो आपके ख्याल में क्या प्रिंट होगा? जो मैंने लिखा है कमांड लाइन के ऊपर वो एक्चुअली मेरे कोड ने पिक कर लिया है और कोड उसको डिस्प्ले करवा रहा है। अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल चाहूँ कि यहाँ पे मैं लिख लूँ हेलो प्लस ये चीज़ और अब मैं इसको अगर यहाँ पर करता हूँ वर्ल्ड तो क्या आएगा? ओ सेव नहीं हुआ, सॉरी, दोबारा करें। हेलो वर्ल्ड आ गया, ठीक है। इसी तरह अगर अब मैं कोड में, मतलब नॉर्मली क्या है कि आप जनाब आप यूज़र से प्रॉम्प्ट मांगते हैं कि भाई अब रुक गया है कोड, अब आप कुछ लिखें और फिर वो उससे आगे चलाए। तो उसके बजाय यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं जस्ट शुरू में ही उसको बता रहा हूँ कि जी मेरा नाम बिलाल है, तो वो किसको हेलो करेगा? हेलो बिलाल कर रहा है कि वो ऑटोमेटिकली उसने पिक कर लिया कि किस नाम से किस यूज़र के तहत चीज़ को चलाना है। अच्छा, अब अगर मैं इस कोड को किसी बंदे को नहीं पता कि जी ये प्रोग्राम कमांड लाइन आर्गुमेंट भी मांगता है और वो जस्ट उसको कॉल कर देता है प्रोग्राम को एज सच, तो क्या हुआ? एरर आ गया। और इस दफ़ा कौन सा एरर आया है? एक नया एरर आया है। कौन सा है? इंडेक्स एरर है। इंडेक्स एरर का मतलब ये है कि आप कोई ऐसी चीज़ को लिस्ट में से ऐसी चीज़ एक्सेस करना चाहते हैं जो इंडेक्स मौजूद है ही नहीं। मैं कौन सा इंडेक्स नंबर एक्सेस करना चाह रहा हूँ? 1। तो इंडेक्स नंबर 1 मौजूद फिलहाल नहीं है।
अमूमन पहला इंडेक्स कौन सा होता है? जीरो। यहाँ पे जीरो इंडेक्स पे क्या होगा? जनरेट डॉट पाई जीरो इंडेक्स पे ऊपर होगा। क्यों? कि वो हम पास कर रहे हैं पाइथन को, ठीक है। तो पहला इंडेक्स ये हुआ जीरो, फिर से आगे जो हम लिखते हैं वो वन, फिर टू, वो थ्री, ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर हमने हैंडल करना हो तो क्या कर सकते हैं? ट्राई करेंगे, ठीक है। हम ट्राई करेंगे कि प्रिंट करे, ठीक है। हमने उसे कहा कि ट्राई करो, प्रिंट करके देखो। अगर प्रिंट नहीं होता तो क्या करें? एक्सेप्ट। अगर कोई गलती आ गई, कौन सी वाली गलती आ गई? इंडेक्स एरर आ गया अगर, तो क्या करना है? तो फिर हम कहते हैं कि जी प्रिंट कर दे प्लीज राइट योर नेम, ठीक है। कि अगर वो बंदे ने भूल गया स्पेसिफाई करना तो वो कहेगा कि अपना नाम लिखें। अगर बंदा नाम लिखता है तो उसको क्या करे? उसको हेलो कर लेता है, उसे हेलो बिलाल कर लेता है, ठीक है। या अब मैं हर चीज़ के अंदर ट्राई एक्सेप्ट इस तरह लगाना तो अच्छी चीज़ नहीं है। हम क्या करते हैं, हम ये भी तो कर सकते हैं कि अगर मैं कहूँ इफ, मैं उससे पहले, मतलब गलती आ गई, प्रोग्राम बंद कर दिया, उसका क्या फ़ायदा हुआ? मुझे चाहिए कि मैं उससे पहले ही चेक करूं कि sys डॉट आर्ग वी की मैं यहाँ पर लेंथ ले सकता हूँ इज ग्रेटर देन वन, ठीक है। अगर sys डॉट आर्ग वी की लेंथ एक से ज्यादा है तो क्या करे? तो ये प्रिंट कर ले। अदरवाइज मैं यहां पर कर सकता हूं कि एल्स, फिर भी तो मैं प्रिंट करवा सकता हूँ। वही काम मैं यहाँ पे बेसिकली कर रहा हूँ, लेकिन ट्राई एक्सेप्ट के बगैर कर रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ टू फ्यू आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, कि आपने इंफॉर्मेशन पूरी प्रोवाइड नहीं किया है। तो बेसिकली वही काम हो रहा है कि अगर मैं नाम दे रहा हूँ तो वो कह रहा है हेलो बिलाल। अगर मैं नाम नहीं दे रहा, ओ सॉरी, अगर मैं नाम नहीं दे रहा तो क्या कह रहा है? टू फ्यू आर्ग्यूमेंट्स। अच्छा, एक और काम जो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, वो क्या कर सकता हूँ? वो मैं कर सकता हूँ sys डॉट एग्जिट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर चलें फिलहाल इतना करके देख लेते हैं कि प्रोग्राम अगर मसलन मेरा आगे कोई कोड चल रहा था, मिसाल के तौर पे प्रिंट, मसलन मैं यहाँ पे करता हूँ गुड बाय, ठीक है। अब क्या है, अगर लेंथ आर्ग्यूमेंट्स की ज़्यादा है तो वो एक से ज़्यादा है तो उसको हेलो करेगा, अदरवाइज कहेगा टू फ्यू आर्ग्यूमेंट्स। और अगर ये वाला चलता है तो फिर उसके बाद ये वाला चलना चाहिए, गुड बाय भी करना चाहिए उसे, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट्स नहीं दिए तो इस तरह आ रहा है, और जब हम आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं तो हेलो बिलाल करने के बाद गुड बाय भी कर रहा है। तो क्या हुआ कि अगर आर्ग्यूमेंट्स पूरे अवेलेबल नहीं है तो sys डॉट एग्जिट के जरिए से क्या हुआ कि प्रोग्राम वहां पे बंद ही हो गया, आगे चला ही नहीं है, बिल्कुल ही एग्जिट कर गया वो वहां से। तो किसके जरिए से? वो sys डॉट एग्जिट, sys पैकेज के अंदर एग्जिट की हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, तो वहां से उसने एग्जिट कर लिया।